समय परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तनंदित विनंदित पीताम्बरधारी रास बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम सब पंचम दिवस की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सबने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की कथा। कल गोपाल जी का बड़ी ही धूमधाम से यहाँ जन्मोत्सव मनाया गया और हम सब ने बड़ा ही आनंद लूटा भगवान के जन्मोत्सव में। ब्रज में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। नंद बाबा यशोदा मैया का खुशी का ठिकाना नहीं है। सब ब्रजवासी ग्वाल बाल बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और बड़े ही आनंद के साथ ब्रज में उत्सव मना रहे हैं। आज एक महीना हो गया भगवान का उत्सव मन रहा है। नंद बाबा कंस को काट वार्षिक कर देना भूल गए। एकदम याद आया तो आज कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करदातु कुरद्वः। आज नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। पहले जो छोटे राजा थे वो बड़े राजाओं को कर देते थे। आज भी सरकारें हम सबसे टैक्स ले रही हैं कर के रूप में। ले रही है कि नहीं? बिजली का टैक्स, बिल, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, आज नंद बाबा मथुरा के लिए गए हैं और कंस महाराज को बताया है कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। इधर कंस को जो आकाशवाणी हुई और उसने बताया कि तुम्हें मारने वाला गोकुल ब्रज में पैदा हो चुका है। तो आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में सोच विचार करने लगा है। सब मंत्रियों से सलाह लेने लगा है कि हमारा शत्रु कैसे पाया जाएगा और उसको कैसे मारा जाएगा। आज सब मंत्रीगण अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। तब तक इसकी बहन पूतना आ गई। भैया तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन है अभी। कंस ने कहने लगा है, कंस क्या करोगी तुम? उस शत्रु को कैसे ढूंढोगे? एक मंत्री कहने लगा, ब्रज में 1 महीना के भीतर जितने भी ये बालक हुए हैं, जितने भी पुत्र हुए हैं, उन सबको मार दो। उन्हीं में से कोई तुम्हारा शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। मगर इस काम को करेगा कौन? तो पूतना कहने लगी कि मैं करूंगी भैया। कंस कहने लगा है, तुझे अपने घर में कौन घुसने देगा?
तेरे इस रूप को देख करके तुझे घर में कोई नहीं घुसने देगा। उतना कहने लगी भैया आजकल तो मॉडर्न जमाना है, नई नई दुकान खुल गई हैं, बस दुकान में बैठो 2 घंटे के बाद में ऐसी सूरत बन जाएगी कि पहचान ना पाओगे। बड़ा ही सुंदर ये पूतना कहने लगी है कि भैया वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और आज पूतना ब्रिज में जाने लगी है। इसके बड़े बड़े दांत हैं, तो उसने सुंदर रूप बनाया है सुंदर स्त्री का, और ये बहुत सुंदर बन गई है। और अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके चलिए गोकुल में किसी और का घर नहीं दिखा, सबसे पहले नंद बाबा का घर दिख गया। यहीं ज्यादा भीड़ हो रही है और ये गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अंदर जाने लगी है। तो इसका रूप देख करके सब कहने लगे कि ये नंद रानी की कोई रिश्तेदार नहीं है, इसको मत रोको भैया। और ये सीधे यशोदा मैया के पास में चली गई। यशोदा मैया से कहने लगी बधाई हो, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। इस उम्र में तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी खुशी की बात है। भगवान की कृपा से पुत्र हुआ है, मैं बधाई देने के लिए आई हूँ। यशोदा मैया कहने लगी हैं तो कौन है, कहाँ से आई है बहन, मैं तो तुझे नहीं जानती। तो ये कहने लगी है मैं तेरी बहन की मौसी की छोरी हूँ, बचपन में हम दोनों एक साथ में पढ़ा करते थे। अब तू बड़े घर की बहू हो गई है, तो बड़े घर की बेटी हो गई है, मुझे क्यों पहचानेगी। आज यशोदा मैया भोली भाली हैं, कहने लगी चलो ठीक है, तू मेरी बहन है तो बहन का क्या फर्ज होता है तू जानती ही है। देख मैं हमारे घर में ना रिश्तेदार बहुत आ रहे हैं, और तो रिश्तेदार का मैं ख्याल रख रही हूँ, तो मेरे लाला का ख्याल रखना। पूतना मन में कहने लगी लाला का ही तो ख्याल रखने के लिए आई हूँ यहाँ। और पूछने लगी है यशोदा मैया से कि लाला कहाँ है, उसके दर्शन करना है हमें। और लाला के पास में जो ही पहुंची है ये पूतना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। यहाँ विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए। भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी बड़े ध्यान की बात है। किसी ने कहा है कि पूतना है वो अविद्या है। भगवान ने सोचा इस अविद्या को मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगा।
ये माया का रूप बना करके आई है और मैं मायापति हूँ, मेरे सामने इसकी माया समाप्त हो जाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान तो ब्रज में ना माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। बोली गोविंद भगवान की। एक संत कहने लगे कि माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं ठाकुर जी, और ये पूतना है, ये विष पान कराना चाहती है भगवान को। तो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं तो ब्रज में माखन खाए हुए आया हूँ भैया, और बोले बाबा तुमको ना विष पीने को पहले से अभ्यास है। कल आपने कथा श्रवण की ना कि भोले भाले नाथ पी गए विष का प्याला। इस संसार को बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया था। एक संत कहने लगे कि भगवान की आंखों में ना सूर्य चंद्रमा है, और व्यक्ति के भगवान के धाम जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक सूर्य मार्ग और एक चंद्र मार्ग। तो सूर्य चंद्रमा कहने लगे कि इस अविद्या को जो हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है, इसे मैं स्थान नहीं दूंगा। अनेक उदाहरण दिए हैं संतों ने। एक संत कहने लगे हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली कि भगवान सोच रहे हैं कि ग्वाल वालों मैया यशोदा जो मुझे माखन खिलाती है, ग्वाल वाल जो मुझे माखन खिलाते हैं, इन्हें मैं जो गति प्रदान करूंगा वही गति पूतना को प्रदान करनी है। तो ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी ना पूतना एक माँ का काम कर रही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और पूतना ने लाला को उठाया है पालने में से और अपना स्तनपान कराने लगी है। और जब स्तनपान कराने लगी है तो भगवान ने स्तनपान करने लगे उसका, और धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचने लगे। तो कहने लगी है ये पूतना, सामंच मंचालमति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मणि नित्यम चरणौ भुजौ प्राविश्य गात्रा क्षपतिरुरुदा। कहने लगी है पूतना, छोड़ दो लाला, छोड़ दे मुझे। और ये घबराने लगी है और असली रूप में आकर के ये आकाश मार्ग में उठने लगी है। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं पूतना से कि मौसी अभी तो मैंने पकड़ना ही सीखो है, अभी मैंने छोड़ना तो सीखो ही ना है। मेरी मैया ने तो मोए पकड़ना सिखायो है, छोड़ना तो सिखायो ही नहीं। तो मैं तो कैसे छोड़ दूं? और आज भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके पृथ्वी पर पटक दिया है। एकदम धड़ाम से आवाज, 6 कोस के वृक्ष टूट करके गिर पड़े। इसका विशाल का शरीर है पूतना का। इधर
नंद बाबा वसुदेव जी से मिले हैं और अपने लाला की बात बताई है कि हमारे यहाँ लाला हुआ है आपकी दया से, आपकी कृपा से। और इसके बाद में वसुदेव जी ने कहा है, नंद बाबा मुझे ऐसा लगता है कि ब्रज में कोई अनहोनी होने के लिए जा रही है, इसलिए तुम शीघ्र गोकुल में जाओ। और नंद बाबा वहां से भगवान नारायण का नाम लेते हुए, नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो, नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो, ऐसा कहते हुए नंद बाबा गोकुल में आए हैं। इधर पालने में ना देखकर मैया यशोदा ने लाला को पालने में ना पाया तो दुखी होने लगे। मेरा लाला कहाँ गया? सब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये आवाज कहाँ से आई, क्या हुआ? देखे तो भगवान पूतना के वक्षस्थल पर लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं। आज एक ग्वाल ने नसेनी लगाई और लाला को उतारा है। लाला को उतार करके मैया यशोदा के हाथ में दिया है, तो मैया यशोदा के नहीं लगी है कि लाला तो ठीक है। नंद बाबा आ गए हैं तो नंद बाबा ने कहा है कि ग्वाल वालों, इतनी बड़ी राक्षसी को किसने मारा? बड़ा सुंदर भाव है ब्रजवासियों का। कहने लगे, ब्रजवासी छोटे छोटे ग्वाल वाले कह रहे हैं किसी और ने नहीं मारा, बहुत ऐसे लगे कि जलालाई ने ये पूतना को मारो है। एक ग्वाल कह रहा है कि लाला को लेकर के ये पूतना भाग रही थी तो इसके ठोकर लगी और गिर के मर गई। दूसरा ग्वाल कह रहा है कि अगर ठोकर लग के गिरती तो ये मौके भर गिरती, फिर ये वैसी क्यों गिरी है सीधी? अनेक भाव दे रहे हैं ब्रजवासी। मैया यशोदा कहने लगी, जैसे गिरनी थी गिर गई, मरनी थी मर गई, हमारे लाला सकुशल है। और ये लाला को लेकर के मैया यशोदा आ गई है महल। तो ब्रजवासी गोपियां कहने लगी हैं कि मैया तेरे लाला ने एक राक्षसी को छुए है, पर जाए तो शुद्ध कर, पहले इसे स्नान करा, इसके बाद में महल के अंदर लेकर के जाना। आज भगवान को गोरज से, गौमूत्र से, पंचगव्य से स्नान कराया है मैया यशोदा ने, और गौ की पूंछ से झाड़ा देने लगी है मैया। आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, सुनाया है। व्यास जी ने बड़ा सुंदर भागवत में श्लोक लिखा है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो बतो श्वेत दीप पतश्चैव मनो योगे सरोस्तु। ऋषिकेश भगवान गोविंद के इंद्रियों की रक्षा करे। नारायण भगवान के कंठ की रक्षा करें। श्वेत दीप पतिश्चैव, श्वेत दीप भगवान लाला के चित्त की रक्षा करें।
और झाड़ा लगा रही हैं। आज भगवान हंस रहे हैं, मैया मेरे ही नाम से मेरो ही झाड़ा लगा रही है। बड़ा सुंदर भाव है, सुंदर लीला चल रही है। भगवान शंकर को लगा है कि मेरे गोविंद का अवतार ब्रज में हो गया है, चले हम भी दर्शन करने के लिए चलते हैं भगवान के ब्रज में। और भगवान शंकर कैलाश से भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज मैया यशोदा ने देखा है, भगवान शंकर ने देखा मैया यशोदा के महल पे आकर के अलग जगा दी है। और कहने लगे हैं भगवान शंकर, ओ भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। दीवाना हो गया जी मैं मस्ताना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं मस्ताना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं मस्ताना हो गया। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में।
दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में भोला भंडारिया तेरी गली में भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। और ऐसे भी अपने अपने हाथ ऊपर एक बार आराम से बैठे हुए हैं, ऊपर ही ऊपर ताली बजनी चाहिए सभी की प्रेम और भाव से। दादा आप भी उठा लो, ऐसे काम नहीं बनेगा। वो मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली 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 वाले श्याम। मना हो गया जी मेरी मना हो गया, 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 मेरी मना हो गया। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में भोला भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वारे पर भगवान शंकर ने अलख जगा दी है, शंख भोग दिया है। मैया बाहर निकल करके आई और कहने लगी हैं कि बाबा मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाम रे, पाले में सोवे मेरो जग जय गोलाल रे। पालने में सोवे मेरो जग जय गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाम रे, पालने में सोवे मेरो जग जय गोलाल रे। मैं तेरे पाम पूज रही हूँ मेरे लाला, अभी अभी सोए जो जग जाएगा। तो चलो जा बाबा यहाँ तो गाय क्यों आए हो? भगवान शंकर कहने लगे भैया मैं तो तेरे लाला को दर्शन करने को आया हूँ। दर्शन है मेरे लाला कोई भगवान है, तू बाकी दर्शन करने को आया हो? मैया यशोदा ने फटकार दिया बाबा को, कहने लगे मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर कहने लगे कि तुम दर्शन नहीं कराओगी, शायद तुमने अभी सुना नहीं है। मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे तू दर्शन करा देना मैया। बोले ना है तो हीरे जवाहरात जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, मगर मैं अपने लाला के दर्शन तो ना कराऊं, क्योंकि जब दे उतना लाला को लेके भगी है ना तो मैया बहुत ज्यादा डरी हुई है, हर किसी को लाला से मिलने नहीं देते। और भगवान शंकर से बार बार मना कर रही, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी अपने लाला के। तो बता तुझे क्या चाहिए? वस्त्र आभूषण हीरे मोती
भगवान शंकर कहने लगे भैया मैंने वस्त्रन को मैंने मोतिन को का करूंगा, मैं तो बस तेरे लाला के दर्शन की भिक्षा दे दे भैया। और आज मैया यशोदा ने मना कर दिया है, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तो भगवान शंकर कहने लगे मैया यशोदा मैया सो लगे देने अभी योगी हट सुनी ना है। मैया यशोदा कहने लगी बाबा शायद तेने भी अभी 3 हट होती हैं परीक्षित जी महाराज। कौन कौन सी हट होती है? 3 हट। एक होती है राज हट। राजा अगर ठान ले कि मुझे ये नियम लागू करना है तो वो करके रहेगा, मगर अगर उसके मंत्री सलाह दें, उसे विद्वान सलाह दें तो हो सकता है उसको मान जाए। दूसरी होती है बाल हट। बालक अगर रूठ जाए तो फिर बिना चीज के माने गुना है, पैसा चाहिए, भावा मोल को चीज चाहिए। और तीसरी होती है, तीसरी हट जो होती है वो आज नहीं बताऊंगा। हाँ जगह में ऐसे होना है, सुन रहे हो ना? 3 हट होती है। तो बाबा से यशोदा मैया कह रही है शायद तुमने वो वाली हट ना सुनी, तू बाबा बैरागी है ना, तेने वो हट सुनी ना है। बाबा मैं नाम ना लूंगा अभी, तो अभी हमें 2 दिन और कथा करनी है ना, लास्ट वाले दिन बता दूंगा कौन सी है। आज मैया यशोदा ने कहा है बाबा मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तब भगवान शंकर कहने लगे मैया मैंने भी ठान ली है कि मैं तेरे द्वार को छोड़ करके जाऊंगा नहीं जब तक लाला के दर्शन ना होंगे। मैं भी यहीं धूनी रमा करके अभी बैठता हूँ, त्रिशूल गाड़ करके, कबूतरा तेरा लाला बाहर निकलेगा तब मैं दर्शन कर लूंगा वाके। मैया कहने लगी बाबा तू भूल लो है, मैं ना निकल लूंगी अपने लाला है। भगवान शंकर कहने लगे जब बड़ो होगो पढ़वी को जावेगो तब तो निकलेगो ना, तब दर्शन कर लूंगा। मैं कहा मैं तो बाबा आदमी। मैया यशोदा कहने लगी आजकल वो सिस्टम ना रहा हो कि बालक बाहर पढ़वे जा में। अभी लॉकडाउन में देखे सब घर में ही बड़े बड़े लैपटॉप लेके बैठ जा में, बड़े बड़े मोबाइल। और आजकल तो बालकन को स्कूल जाना ही ना है, खुद स्कूल के मास्टर घर आ जाते हैं। बात चक्कर में मत रहे बाबा, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भैया यशोदा बाबा कहने लगे चलो कोई बात ना है भैया, तू अपने लाला के काजे हैं, गुरु यहीं बुला लेगी, टीचर यहीं बुला लेगी, पढ़ाई करवा लेगी। जानना जाको बिहार होगो, बानना तो दूल्हा बन के जावेगो, बानना दर्शन कर लो जाके। मगर मैं जाऊंगा ना, मैं दर्शन करके जाऊंगा। आज भैया कह रही आजकल ना जमाना बदल गया है, पहले बारात जाती थी, आजकल तो लड़की वाले ना लड़के वाले के यहीं आ जाते हैं। एक जगह फिक्स हुआ मामला कि हाँ भैया दावत इतने की होनी है और जा दावत में इतना पैसा हमारो, इतने रिश्तेदार हमारे, एक जगह कर लेंगे। वह छोरी वाले ना मैं यहीं बुला लूंगा, मगर तो दर्शन ना कराऊंगा और यहीं अपने लाला को विवाह कर लूंगा। आज भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए, भैया दर्शन नहीं कराएगी। तो भगवान से आराधना करने लगे, हे गोविंद मैं इतनी दूर से तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ, क्या दर्शन नहीं होंगे ना? और एक महल से थोड़े से हट करके दूर बैठ गए, उदास होकर के
आज भगवान गोविंद को लगा है कि मेरे स्वामी मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ भगवान मेरे गोविंद ने एक लीला की है। आज मैया यशोदा ने देखा कि लाला रोने लगे हैं और ऐसा रो रहे हैं कि चुप ही नहीं हो रहे हैं। और लाला की रोने की आवाज ना सब पड़ोसी सुन के आ रहे हैं कि मैया यशोदा कहाँ है वो तेरे लाला, बड़ी देर से रो रहे हो। और एक भगवान की माया आई है, एक बूढ़ी गोपी का रूप धर करके, वृद्ध गोपी का रूप धर करके आई है। कहने लगी है यशोदा मैया से, तू अपने लाला को ख्याल ना रख सके, बालक इतनी देर से रो रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है। मैं जब गायों को चारा डालने के लिए गई थी तब भी रो रहा था और वहां से जब चारा डाल करके आई तब भी रो रहा है। बहुत देर हो गई, यशोदा तेरे लाला को रोते रोते क्यों नहीं चुप हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे लाला को ना कहीं ने नजर लगा देगी। कोई आयो तो ना आए तेरे पास में? मैया यशोदा कहने लगी और तो कोई ना आयो मगर एक बाबा आयो, जा कह रो तेरे लाला के दर्शन करने, तेरे लाला के दर्शन करने। मैया यशोदा आज वो वृद्ध गोपी कहने लगी कहीं ऐसा तो ना भाई बाबा ने कोई टोना कर दियो हो, कोई जादू टोना कर गो है कि तेरे लाला छुपई ना है रो। आज मैया यशोदा को लगा कि हाँ हो सकता है। मैंने बाबू दर्शन की मना कर दी, मैंने भाई अपने लाला को ना दियो तो है सके वही टोना करो। कोई कौन सी ने मार दियो टोना, मेरो मचले श्याम सलोना। दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, रो रो रुदन करे मेरो लाला। बड़ा सुंदर भाव है मगर समय का अभाव है हमारे पास में। आज मैया यशोदा ने एक गोपी से कहा उस बाबा को ढूंढ करके ला जो अभी मेरे द्वार पर खड़ा था। तो एक गोपी भागती भागती बाबा के पास में पहुंची है। शंकर भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कहने लगे कि मेरी यशोदा मैया तुमको बुला रही है बाबा। पहले एक बात बताओ, तुम कुछ झाड़ू फाड़ू लगाना हमें, नजर फजर उतारनी आवे तुम में? बाबा कहने लगे, शंकर भगवान कहने लगे बाबा जी भय और नजर ना उतारी हमने कई बालक की तो फिर हमारो तो बाबा जी होना ही बेकार है। और भगवान की माया, भगवान की लीला, मेरे गोविंद की लीला शंकर भगवान समझ गए और मैया के महल में आ गए और अपने लाला को मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा मेरे लाला को नजर लगी है, तू जाके नजर उतार दे। भगवान शंकर कहने लगे नजर तो उतार दूंगा मैं, मगर वो नजर तेरी गोद में ना तो रहेगी, वो नजर तो मुझे हाथन में देगी तब मैं उतारूंगा। यशोदा मैया कहने लगी दूर से उतार दे बाबा, हाथ में नजर ही में अपने लाला। भगवान शंकर कहने लगे तो ना उतर रही नजर। फिर आज मैया अपने लाला को साल दुसाला में ओढ़ करके उड़ा करके बिल्कुल बंद करके सिर्फ लाला को मुंह मुंह दिख रहा है और भगवान शंकर के हाथों में दे दिया है। क्योंकि लाला काफी समय से रो रहा है ना, चुप नहीं हो रहा ना, तो मैया यशोदा को देखा नहीं जा रहा। मैया यशोदा से दुखी हो रही है बेचारी। इधर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला और एकदम जटाओं को हिला करके आगे कर लिया।
ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हरि सो हरि मिलकर मीना भय निहार, या छवि मेरे बसे शंकर और गोपाल। भगवान शंकर गोविंद को हाथों में लिए हैं और दर्शन कर रहे हैं मेरे गोविंद का। इस छवि का मेरे हृदय में सदैव वास बना रहे। हरि और हर दोनों एक जगह मिले हैं। इतना सुंदर मिलन है भगवान गोविंद का और भगवान शंकर का। और भगवान ने खूब ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, गोविंद के दर्शन किए हैं आज। और यशोदा मैया को दे दिए। आज यशोदा मैया कहने लगी बाबा अब तो नजर ना लगेगी जी तुम्हारा। बाबा कहने लगे हैं कि तेरे लाला को अब कभी नजर ना लगेगी, और नजर लगे तो मैं फिर क्या करूं। तो यशोदा मैया से भगवान शंकर कहने लगे तो एक काम करना मैया, तेरे लाला को जब नजर लगे ना, क्योंकि मैया यशोदा कहने लगी बाबा मैं तो मेरे लाला को नजर लगेगी तो मैं तो कहाँ ढूंढ जाऊंगी, तू यहीं रह जा। तो भगवान शंकर कहने लगे मैया यशोदा से कि तू जहाँ तेरा लाला स्नान करता है ना वहां मेरा मंदिर बनवा दे, मैं वहीं रह जाऊंगा। और नंद गांव में जहाँ लाला नहाते हैं, जहाँ लाला को स्नान कराया जाता है, वहाँ भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दे। आज वही भगवान शंकर वहाँ बैठे हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? परीक्षित जी महाराज हाथ पे हाथ के नहीं बैठते हैं। आसन होते हैं, कई आसन होते हैं, समय का अभाव है। एक होता है सुखासन, जिसमें ज्यादातर लोग बैठते हैं। महाराज जी बैठे, हमारे भैया बैठे हैं। एक होता है वीर आसन, हनुमान जी बैठते हैं, आपने देखा हो। एक होता है वज्रासन, एक होता है पद्मासन। और जो आप बैठे हैं ना परीक्षित जी महाराज, उसको कौन सा आसन बोलते पता है? दरिद्रासन। इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, हाथ बांध करके। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान शंकर नंदेश्वर महादेव के नाम से जाने गए हैं। नंद गांव में भगवान शंकर का आज भी मंदिर है। कभी ठाकुर जी मौका दे नंद गांव जाने का तो भगवान नंदेश्वर के दर्शन करके आना। नंदेश्वर महादेव की। बड़ी सुंदर तरीके से मैया यशोदा ने लाला की नजर उतरवाई और भगवान शंकर ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान गोविंद के दर्शन किए। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना
तेरी आँखों की दूसरा लगा, एक तो तेरी आँखों की दूसरा बदल लगा, एक तो तेरी आँखों के दूसरा बदल लगा, नचने वाला दिल दीवाना हो, दिल दीवाना दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह है, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह है, दिल दीवाना हो गया। पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। उठाएं सभी अपने अपने हाथ ऊपर, प्रेम से और भाव से ताली सेवा करती है, उठाएं सभी आराम से बैठे हो, सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गोविंद भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परिचित जी महाराज दबे से हाथ उठा दे मुझे, अरे ने जोर दे बोल दो, जोर से बोलो एक बार, गोविंद भगवान की। आवाज ना आई, पीछे वाले ना बोल रहे, आगे वाले तो बोल रहे हैं, दोबारा तो बोल भाई। बोले गिरिराज महाराज की। हाँ अब तो कुछ लगा। बड़ा ही सुंदर भाव है। आज भगवान शंकर ने दर्शन किया। यहाँ मैया यशोदा के महल में आज नक्षत्र दिवस की तैयारी चल रही है। भगवान जिस दिन भगवान का अवतार हुआ है, आज वही दिन वही नक्षत्र आ गया है। तो आज मैया यशोदा लाला के नक्षत्र दिवस की तैयारी कर रही हैं और गोपी ग्वाल वाल सब सज धज करके मैया यशोदा के महलों में आ रहे हैं।
नित्य गान करने के लिए। आचार्य सुखदेव जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, नंदस्य पत्नी कृत मंजकादित विप्रई कृत सस्तनम सपोजतई अन्याध्यावासा स्त्री गो सुरभि संजात सुच्छंद। भगवान को काजल लगाया है, विप्रों ने स्वस्ति वाचन किया है और सभी गोपियां मैं देख रहा हूं परिचित जी है जी ना बोले या सोचे पीछे वाले बोले। अरे भगवान के नाम लेने देना, जोर तो बोले। हाँ जा कह रहे कि मैं इतनी जोर से बोलूं कि मेरे घरों बैठ गो है, मैं ही तो बोलूं सब तेज जयकार आए ना। एक बार प्रेम से बोल दो, बोली गोविंद भगवान की। आज भगवान को मैया यशोदा ने श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया है। और मैया यशोदा के महलों में ना बहुत गोपियां आ रही हैं। ब्रज की नक्षत्र दिवस की तैयारी चल रही है, बहुत भीड़ है और भीड़ के चक्कर में ना लाला का जो पालना है वो एक गाड़ी के नीचे कर दिया। धीरे धीरे सरका के गाड़ी के नीचे पहुंच गए ठाकुर जी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि बहुत देर हो गई, हमारी कोई खबर ही सुध ना ले रहा है, क्या करूं। और लाला को आज भूख लग रही है तो लाला रोने लगे हैं। जब लाला रोने लगे तो कोई सुनाई, भीड़ के चक्कर में ना किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, लाला की बात किसी को सुनाई नहीं दे रही कि लाला रो रहे हैं। इधर कंस का भेजा हुआ दैत्य सट्टासुर आया है गाड़ी के रूप में, सकट के रूप में मैया यशोदा के घर में है। सकट पर बैठ करके सट्टासुर भगवान को मारने के लिए आया है। भगवान ने ज्यों ही देखा कि हाँ मामा ने रिश्तेदार भेज दिए, तो भगवान ने अपना पैर उस सकट में मारा है। जो ही भगवान ने पैर मारा सकट में तो सकट एकदम आकाश में उड़कर के चला गया और पुनः आकर के जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। मैया यशोदा कहने लगी ना कोई आंधी आई ना कोई तूफान आया, ये अच्छा भला सकट ये गाड़ी कैसे टूट गई। एक ग्वाल कहने लगा मैया यशोदा से कि मैया ये गाड़ी जो तोड़ी है ना वो तेरे लाला ने तोड़ी है। मैया यशोदा कहने लगी हाँ जे 6 दिन को बालक जो गाड़ी तोड़ देगो, तुमने 100 बालक। दूसरा ग्वाल कहने लगा मैया मैंने अपने आंखों से देखा कि तेरे लाला ने ना गाड़ी में लात मारी है और ये गाड़ी एकदम उड़ गई। आज मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। तो सब पूरा हुआ, समय आगे बढ़ा, सकट का उद्धार हो गया। कंस को पता चला तो कंस ने आज दूसरे दैत्य को भेज दिया जिसका नाम तृणावत है। आंधी के रूप में आया। इधर मैया यशोदा भगवान को दुग्ध पान करा रही है और जब दुग्ध पान भगवान को करा रही है ना, काफी समय से लाला दूध पी रहे हैं और भगवान यहाँ एक लीला करना चाहते हैं तो अपना वजन बढ़ा दिया भगवान ने। और जो ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया है तो मैया यशोदा ने
लाला को पृथ्वी पर लेटा दिया। और मैया यशोदा सोचने लगी हैं कि शायद लाला ने ज्यादा दूध पी लिया आज, अब जो खेला वो तो दूध पच जाएगा जाकर। और मैया यशोदा ना काम में लग गई। कंस का भेजा हुआ तृणावत दैत्य आया है आंधी के रूप में और लाला को उठा करके ले गया है। और लाला ने वजन बढ़ा दिया। जब आकाश मार्ग में उठा करके ले जाने लगा तो यहाँ विद्वानों का बड़ा सुंदर मत है। कहने लगे हैं, विद्वान कहते हैं कि कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावत जब आया तो भगवान को लगा कि कंस मामा ने आज मेरे लिए ना उड़न खटोला भेज दिया है। और भगवान को वो तृणावत उठा करके आकाश मार्ग में ले गया। आज भगवान ने पूरे ब्रजमंडल का दर्शन किया है। और तृणावत को ऐसा लगा है कि मैं कोई पत्थर उठा लाया हूँ। भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया कि उसे ये लगने लगा कि मैं कोई पत्थर उठा लाया हूँ। भगवान कहने लगे, अच्छा लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। और भगवान ने आज उसको पत्थर से ही दे मारा। उसकी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। पूर्व जन्म में तृणावत हिरण्याक्ष के पुत्र का पुत्र था। सहस्त्राक्ष राजा था। एक बार अपनी रानियों के सहित स्नान कर रहा था। दुर्वासा ऋषि पधारे तो इसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। खड़ा रहा। अवमान में आकर के दुर्वासा ऋषि जी ने उसे श्राप दे दिया, जा तू दे रहे तो हो जा। फिर वरदान दिया कि द्वापर युग में भगवान जब श्री कृष्ण आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। आज नंद बाबा को लगा है कि 1 साल पूरा हो गया है। हमारे लाला का नामकरण नहीं हुआ है। तो किसी ज्योतिषी को, किसी ब्राह्मण को ढूंढे। इधर भगवान ने एक लीला और की है। भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं और घुटुवन घुटुवन चलने लगे हैं भगवान। जब घुटुवन घुटुवन भगवान चल रहे हैं तो कभी दिल्ली में बैठ करके आने जाने वालों को हाथों से टाटा करते हैं। कभी सोचते हैं कि इस मैया यशोदा की घर की ना दिल्ली है ना वो ऊंची है, तो सोचते हैं कि अब थोड़े इस दिल्ली को पार कैसे करें। जब और बड़े हुए हैं तो ये दहरी पार करके ना गायों बछड़ों के साथ में खेलने लगे हैं। उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं और जो ही पूंछ पकड़ते हैं तो वो बछड़े उठ करके भागते हैं और ये गिर पड़ते हैं।
कभी भगवान गायों के पास में बैठे और गायें एकदम उठ जाती हैं। कभी भगवान गोरज में खेलने लगते हैं, गोबर माटी अपने ऊपर ही डालने लगते हैं। आज मैया यशोदा ने देखा कि लाला मिट्टी में खेल रहा है। कहने लगी मैया यशोदा कि पहले जन्म को का सुअर है तो। आज दाऊ भैया से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देखो मैया कितनी होशियार है, जाए पूर्व जन्म की भी पता है मेरी कि मैं पूर्व जन्म में कहा तो। क्योंकि भगवान की आपने एक कथा सुनी होगी, भगवान का एक अवतार बाहर है अवतार शूकर के रूप में हुआ था, जिससे भगवान ने हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का उद्धार किया था और इस पृथ्वी को लेकर के आए थे, पृथ्वी की स्थापना की। आपने दूसरे दिन की कथा में श्रवण किया था। बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी और बलदाऊ जी दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन इनके यहाँ गर्गाचार्य जी पधारे हैं, तो गर्गाचार्य जी जब पधारे तो नंद बाबा कहने लगे कि आप बहुत अच्छे समय पर पधारे, हमारे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है, भगवान आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण कैसे कर दूं, मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और यदुवंशियों के पुरोहित होने के कारण कहीं कंस को पता चल गई तो फिर आपके लाला के लिए कष्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्गाचार्य जी हैं वो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। और गर्गाचार्य जी ने यहाँ शर्त रखी कि आप अपने लाला का नामकरण करवाना चाहते हैं तो कोई उत्सव नहीं करें। नंद बाबा कहने लगे हैं कि गर्गाचार्य जी आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर पर आए, जैसा कहें हम वैसा कर देंगे। और आज भगवान का नामकरण करने के लिए मैया यशोदा और मैया रुक्मिणी अपने लाला को लेकर के जहां गाय बंधती हैं वहां पहुंच गए हैं। लाला को यशोदा मैया ना लेकर के ना रोहिणी मैया को दे दिया है, और रोहिणी मैया का जो लाला है वो यशोदा मैया ने ले लिया है। और कहने लगी हैं आपस में कि मोय तो यशोदा मैया कहने लगी हैं रोहिणी मैया से कि मोय तुझे पंडित कछु ऐसा ही लगे जाके कछु परीक्षा लेनी चाहिए। और आज दोनों लालाओं की अदली बदली कर ली है। और भगवान जब पहुंचे हैं वहां तो गर्गाचार्य जी ने देखा है, गर्गाचार्य जी प्रणाम करने लगे भगवान को। यशोदा मैया कहने लगी कि ये बाबा बिल्कुल ही पागल है, देखियो हमारे छोटे से लाला को प्रणाम कर रहे है। जी नंद बाबा पता नहीं कहां से पंडित पकड़ लाए हैं जी। और भगवान को गर्गाचार्य जी ने देखा तो उनकी त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई, बस देखते ही जा रहे हैं।
काफी देर हो गई। मैया यशोदा सोचने लगे हैं कि हो सकता है कि बाबा ध्यान से देख रहे हैं। जब काफी समय हो गया बाबा ना कुछ बोल रहे, सिर्फ आंखें खुली हैं, देख रहे हैं, क्योंकि बाबा की तो समाधि लग गई है नारायण को देख करके। मैया यशोदा को लगा और मैया यशोदा कहने लगी हैं, बहन देखियो जे बाबा कहा है वो, ये तो कुछ बोल ही ना रहो। अरे बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दे। बोले सतगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। देव पधारे गुरु देव पधारे, देव पधारे गुरु देव पधारे, खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे।